बांग्लादेश अब T20 वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा नहीं होगा। आईसीसी ने इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है। लेकिन इन्हीं चर्चाओं के बीच एक और चर्चा उठ रही है कि क्या पाकिस्तान भी बांग्लादेश की तरह T20 वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा नहीं होने वाला। ये बातें कहां से उठी? ये बातें उठती हैं पाकिस्तान के इंटरनल मिनिस्टर और पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की कही कुछ बातों की वजह से। क्या कहा है उन्होंने, ये तमाम जानकारी हमारे साथी सुकांत लेकर आए हैं। उन्होंने इस पूरी खबर पर नज़र बनाई हुई थी और इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, इसका असर क्या होगा, ये सारी चीज़ों पर भी हम सुकांत से बात करेंगे। सबसे पहले सुकांत, ये बताइए कि मोहसिन नकवी ने क्या कहा है। उन्होंने देखिए जो स्टेटमेंट दी है उसमें कई बातें उन्होंने कही है, लेकिन सबसे पहला जो अहम बात जो इस पर ये सवाल कहाँ से उठता है वो ये कि जब जैसे ही उनको ये पता लगा कि ये जो मेल है ऑफिशियली वो स्कॉटलैंड को चला गया, या आईसीसी ने जैसे ही वो जारी किया ऑफिशियल जो स्टेटमेंट था, उसके बाद मोहसिन नकवी ने रिएक्ट किया है। अच्छा। वहाँ के जो लोकल न्यूज़पेपर हैं द डॉन, उनको और बाकी सारे रिपोर्टर्स जो वहाँ मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनको उन्होंने कहा है कि देखिए ऐसा है कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है और हम इसका विरोध कर रहे हैं पहले दिन से, और हमने ये बात आईसीसी की मीटिंग में भी उठाई थी कि ये गलत हो रहा है और अगर ये गलत होगा तो हम भी इस पर स्टांस लेंगे और हमारा स्टांस बहुत क्लियर है, हम भी इस पर बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो ये जो सवाल है कि क्या मतलब वो पाकिस्तान अब बाहर होगा, तो ये इसकी भी उन्होंने आशंका जाहिर कर दी है कहीं ना कहीं। तो ये जो है ये तमाम जानकारी आखिर वहीं से उठती है जहां से बांग्लादेश को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट था, उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर जो वहां पर कंसर्न जाहिर किया था, उसके बाद पूरा पत्राचार होता है और फिर ये फाइनली डिसीजन लिया जाता है। तो इसके अलावा मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट को लेकर और क्या कहा है आईसीसी से? देखिए उन्होंने कहा है कि देखिए हमारा जो प्लान है वो बहुत पुख्ता है। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री है वो देश में नहीं है, वो जैसे ही देश में लौटेंगे हम उनसे बातचीत करेंगे कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, और जो उनका फाइनल डिसीजन होगा वो हम उस पर फैसला करेंगे। और उन्होंने कहीं ना कहीं इशारे में ये बात कही है कि देखिए अगर अभी टोटल 21 टीमें उन्होंने ढूंढ ली है, 20 टीमें ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रही वर्ल्ड कप में, 21वीं टीम हो गई स्कॉटलैंड, तो अब 22वीं टीम ढूंढने की तैयारी करे आईसीसी। कुल मिलाकर के उन्होंने खुली चुनौती दी है आईसीसी को कि हम तो इस पर फैसला लेने जा रहे हैं, बस प्रधानमंत्री से एक बार डिसीजन मिल जाए, उनका फैसला जो होगा सरकार वही जो फैसला करेगी हम वही मानेंगे, लेकिन ये तैयारी कर ले आईसीसी, हम इस चीज़ को इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाले या होने नहीं देने वाले हैं, क्योंकि उनका कहना है कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है, बांग्लादेश को मौका मिलना चाहिए पार्टिसिपेट करने का। अच्छा, यहाँ पर सुकांत एक और सवाल उठता है कि हम लोग अभी कुछ देर पहले ही जब बीसीबी को लेकर आईसीसी की जानकारी मिली थी, खबर आई थी कि वो नहीं अब इंक्लूड कर रहे हैं उसको टूर्नामेंट में T20 वर्ल्ड कप में, तो हम लोग इस पर भी चर्चा करते कि फिजिबिलिटी क्या होगी उसमें। तो आईसीसी के लिए तो ये ठीक था क्योंकि स्कॉटलैंड को उनको उसमें वो करना है, अपने साथ लेना है, तो वो स्कॉटलैंड का जो भी खर्चा आएगा, जो भी चीज़ें होंगी वो वैसे होगा, बाकी इंतजाम जैसे कि वैसे रहेंगे। अब ऐसे में पाकिस्तान भी अगर करता है तो जो उसका बर्डन आना है वो आईसीसी पर तो नहीं आएगा उतना, वो आएगा पाकिस्तान पर। तो पाकिस्तान आपको लगता है इसके लिए तैयार है? देखिए पाकिस्तान क्या कॉल लेगा वो अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि बस सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए बांग्लादेश को उन्होंने ये स्टेप लिया हो कि हम दिखा रहे हैं कि हम आपके साथ वहाँ खड़े थे तो हम यहाँ पे भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कॉल है कि हम खेलना चाहते हैं, तो हम सरकार ने कॉल लिया है खेलना है तो हम खेल लेंगे। तो कुल मिलाकर के अब इसमें क्योंकि बहुत सारी कूटनीतिक भी चल रही है कि आप रिलेशनशिप किस तरह से रखना चाहते हो किस देश के साथ और उनके साथ कैसे खड़े होना चाहते हो, वो दिखाने की भी कोशिश हो सकती है। लेकिन अब इसमें फैसला क्या आता है वो तो उनके प्रधानमंत्री के आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसका रिपरकशन जरूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे भी पड़ेगा। और हो सकता है क्योंकि देखिए जो भी मुद्दा था बीसीबी ने जो भी उठाया था वो काफी पहले से वो उठा रहे हैं, उसको लेकर के एक टाइम था बातचीत करने का। आईसीसी ने बहुत कोशिश की, 3 सप्ताह तक लगभग वो चला, प्रक्रिया पूरी चली किस तरह से क्या है नहीं है। अब क्योंकि पाकिस्तान अचानक से इस चीज़ को लेगा तो पाकिस्तान पे सैंक्शंस इससे ज़्यादा भारी पड़ेंगे। बीसीबी पे जो भी सैंक्शंस लगेंगे उनसे ज़्यादा भारी सैंक्शंस पाकिस्तान पे लगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान की डिमांड के हिसाब से ही उनके सारे जो पहले से तय है कि वो श्रीलंका में खेलेंगे, कोलंबो में उनके मैचेस शेड्यूल्ड हैं, तो जो भी चीज़ है वो पहले से तय हैं। अब क्योंकि 2 सप्ताह से भी कम समय बचा है, ऐसे में अगर वो ये करते हैं तो आईसीसी इस चीज़ को बहुत आसानी से नहीं लेने वाली है। और ये बात पीसीबी को भी पता है, ये बात वहाँ की सरकार को भी पता है, और ओवरऑल उनके रेवेन्यू पे भी बहुत असर पड़ेगा और आईसीसी के भी रेवेन्यू पे असर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टिंग का जो भी पैसा उनको मिलना था पाकिस्तान से या बांग्लादेश से वो नहीं मिलेगा। लेकिन ओवरऑल इसको आईसीसी क्योंकि एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ मामला कुछ और है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसको
क्योंकि जो पीसीबी का जो बयान था ना, वो कुल मिलाकर के ये था कि उनका कहना था कि आईसीसी जो भी कर रहा है वो भारत के दबाव में आके कर रहा है। उनका कहना था कि जो एक देश का सिर्फ ये चलना या एक देश जैसे चाहेगा डिक्टेट करेगा वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहीं ना कहीं नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने उनका इशारा भारत की तरफ ही था। हालांकि इस चीज में ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आईसीसी खुद की भी देखेगा वहां पर कि कितने अरेंजमेंट करवा सकता है, तो भारत का एक उसमें बड़ा से होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां पर आईसीसी के लिए ये भी तो देखना था ना कि बीसीबी ने कितने कम शॉर्ट टर्म नोटिस में ये फैसला लेने के लिए और ये लेटर भेजा कि हम नहीं खेलेंगे अगर इंडिया में मैच होते हैं, जबकि इंडिया होस्ट कर रहा था, सारी चीजें तय की जा चुकी थी। तो ऐसे में आईसीसी सिर्फ ये बात कहकर तो नहीं नकारा जा सकता उसको कि इंडिया की वजह से ये फैसला ले रहा है। नहीं, उसमें दो तीन चीजें हैं नाविद, इसमें एक चीज और समझना होगा कि भले ही आरोप वो लगा रहे हो कि इसमें भारत का दबाव है या जो भी है, लेकिन आईसीसी ने जो बयान जारी किया है, जो ऑफिशियल बयान आया है, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने 3 सप्ताह तक आपसे हर तरह से बातचीत करने की कोशिश की जी। और उसके अलावा जो आपने सिक्योरिटी कंसर्न उठाए थे उसको हमने इंटरनली अपने जो आईसीसी के जो मेंबर्स हैं या फिर आईसीसी के पास जो कमेटी है उसके थ्रू और एक्सटर्नली दोनों तरीके से वेरीफाई करने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई भी थ्रेट या पोटेंशियल थ्रेट नहीं दिखा, जिसके कारण से हमें ये नहीं लगता कि आपकी इस मांग को हम मान सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो आपने मांग रखी थी वो ये था कि हमारे प्लेयर्स को या हमारे फैंस को या हमारे जो वहाँ रिपोर्टर्स जाएंगे उनको, जर्नलिस्ट को, उनको खतरा है भारत में। और जो ये बात थी उसको उन्होंने कहा कि हमने हर तरह से वेरीफाई किया और इसको हमने देखा, जानने की कोशिश की कि क्या सच में ऐसा कोई कंसर्न है। तो वो कंसर्न कहीं भी नजर नहीं आया, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम इसके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के आईसीसी का टेक जो था वो बहुत क्लियर था कि हम, आपने जो एक कंसर्न उठाया, हम उस कंसर्न पे आपको जवाब दे रहे हैं, उस पे हम आपको प्रूफ्स दे रहे हैं, उसको हम जो हमने किया, जो भी हमने जो रिसर्च किया, जो भी किया, वो हम आपको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो फिर आप क्यों ये सवाल उठा रहे हो? क्योंकि ये मुद्दा उसका है ही नहीं, वो मुद्दा था कुछ और। एक बीसीबी अपने एक बात को जो ईगो से जोड़ करके देख रहा है और वो एक मुद्दा था, और पाकिस्तान इसमें बस फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है कि हम भी कुछ फायदा उठा लें, नंबर बना लें। और ये नंबर बनाने की कोशिश है। हो सकता है पीसीबी कोई कॉल ना ले सरकार के मत्थे मड़के कि सरकार ने कॉल लिया है कि हम जो है खेलेंगे। और यहाँ पर एक बहुत गौर करने वाली चीज़ ये भी है ना कि जैसे हम लोग ने बांग्लादेश के रेवेन्यू पर भी बात की थी कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस वर्ल्ड कप से आता, लेकिन अब वो नहीं आ पाएगा। और सिमिलरली पाकिस्तान के साथ भी यही है। और चूंकि हम जानते हैं कि दोनों ही देश जो हैं वो इकोनॉमिक उस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर आर्थिक लेवल पर इतनी ज़्यादा स्थिति मजबूत नहीं है कि वो इतने बड़े फैसले आसानी से ले सकें। और ख़ास तौर पर ये वही मोहसिन नकवी हैं जो एशिया कप की ट्रॉफी अपने साथ लेकर जा चुके हैं, जबकि वो उसका असल हकदार भारत था। भारतीय क्रिकेट टीम उस ट्रॉफी को जीती थी, लेकिन ये ट्रॉफी लेकर वहाँ से जा चुके हैं। तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति अगर कोई दावा भी करता है तो उसके दावे पर कितना यकीन किया जा सकता है, उसके कितने भरोसेमंद दावे हैं, उस पर भी बात होनी चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, ये पूरा मामला जो है नावेद, वो कुछ कुल मिलाकर के ये है कि उन्होंने बांग्लादेश को ये भरोसा दिलाया था कि हम आपको बाहर नहीं होने देंगे, और अब बांग्लादेश हो चुका है बाहर। आईसीसी ने ले लिया है कॉल। अब उनको दिखाना है कुछ कि भाई हम तो, मतलब हमने आपके साथ अगर कहा है कि हम खड़े रहेंगे तो हम खड़े हैं। अब लेकिन जो कॉल है कि हम पार्टिसिपेट करेंगे नहीं करेंगे, हम वो आईसीसी को फॉलो नहीं करते, हम अपनी सरकार को फॉलो करते हैं। तो जो हमारे सरकार ने जो कॉल लिया है हम उसके साथ जाना चाहते हैं। तो वो कुल मिलाकर ये खेल भावना से परे एक राजनीतिक मंच बना दिया गया है इस टूर्नामेंट को। इस जरिए जो भी बयान दिए जा रहे हैं, जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, एक तरह से राजनीति ही की जा रही है, जियो पॉलिटिक्स किया जा रहा है। और आंतरिक और जो वैश्विक राजनीति वो तो है ही है। साथ में एक और चीज़ यहाँ पर दर्शकों का ध्यान दिलवाना चाहेंगे इस चीज़ पर कि मोहसिन नकवी यहाँ पर जो ट्रॉफी लेकर जाने वाले हैं, और साथ में आपने कहा पैसों की लेकर बातचीत हुई, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो हैं वो भी यहाँ पर बहुत मायने रखते हैं। और इंडिया पाकिस्तान के जो मैच से लेकर जो कमाई होती है वो एक बहुत बड़ी कमाई होती है, और उसका फ़ायदा जाहिर तौर पर आईसीसी को भी होता है, बीसीसीआई को भी होता है और पीसीबी को भी होता होगा। तो जब आपने ये स्ट्रॉन्ग स्टैंस तब नहीं लिया जब पहलगाम टेरर अटैक के बाद, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार एशिया कप में दोनों टीम्स आमने सामने हो रही थी, इंडिया और पाकिस्तान, तब आपने ये मजबूती नहीं दिखाई कि हम तो नहीं खेलेंगे साथ में। अब आप बांग्लादेश के हवाले से ये फैसला ले लें, इस पर तो यकीन करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, इसलिए भी यकीन करना मुश्किल है क्योंकि देखिए स्टांस जो अगर उनका था, जो जिसके लिए वो बात कर रहे हैं कि जो न्याय नहीं हुआ है, बांग्लादेश के साथ अन्याय हो गया है, या फिर जो भी बातें वो उठा रहे हैं, वो उनका कहना है कि अगर वो चीज़ भारत के लिए हो सकता है,
पाकिस्तान के लिए हो सकता है कि आप उनको न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने दें सेम कंसर्न को लेकर के, तो फिर बांग्लादेश को क्यों नहीं खेलने देंगे? उनका कहना ये है कि हम शुरू से बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। ये एक टीम ने डिक्टेट करने की कोशिश की बाकी टीम्स के साथ, या फिर एक कंट्री दूसरे कंट्रीज को डिक्टेट कर रहा है, और कुल मिलाकर के उनका इशारा भारत की तरफ था। लेकिन जो सवाल है कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने दावे ये तक कर दिए कि हमारे पास सिर्फ प्लान ए नहीं है, हमारे पास प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब है कि हम अगर T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे तो क्या करेंगे, आपस में खेलेंगे बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान। T20 वर्ल्ड कप इस तरफ चल रहा होगा तो वो बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान खेलेंगे। तो कुल मिलाकर के जो बातें उन्होंने की है ना, वो बहुत हास्यास्पद भी है, और प्लस साथ में ये भी है कि मतलब वो इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आईसीसी क्या कॉल लेता है, आईसीसी क्या ये करता है, हम अपने बात पर अडिग हैं और हम बांग्लादेश के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। जी, तो पाकिस्तान एक बार फिर से ये साबित करता हुआ कि हम जो भी कहें, जो भी दावे करें, उन पर आप यकीन मत कीजिएगा, हंस ज़रूर सकते हैं। वैसा ही कुछ अब मोहसिन नकवी ने फिर से कह दिया। और साथ में एक चीज़ और देखने वाली बात है यहाँ पर कि बांग्लादेश को लेकर, बांग्लादेश के साथ जो सॉलिडेरिटी दिखाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, वो यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक यहाँ पर रीज़न भी है, क्योंकि वो ये दिखाना चाह रहा है क्योंकि बांग्लादेश और भारत पड़ोसी देश हैं, और दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है वो कितना सतही है, कितना गहरा है, ये अलग चर्चा का विषय है। लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बांग्लादेश और इंडिया अब साथ में एक मंच पर, एक जगह पर मैच नहीं खेल पा रहे, क्योंकि बांग्लादेश ने ऑब्जेक्ट कर लिया है। तो वो इस मौके का फ़ायदा भी इसलिए उठाना चाह रहा है कि बांग्लादेश से जो नज़दीकी संबंध है भारत के, उसमें तलखियां किसी तरह पैदा कर दी जाएं, और अगर पैदा हो गई तो उनको बढ़ाया कैसे जाए, उसको उकसाया कैसा जाए। तो उकसावे में तो पाकिस्तान माहिर है ही, लेकिन उसका उकसावा कितना असरदार होता है ये आप और हम जानते हैं, और जो भी समझदार लोग हैं वो अपनी समझदारी से फैसला लेते हैं। अब ये देखना होगा कि बांग्लादेश इस पर किस तरह रिएक्ट करता है, जो पाकिस्तान की बातें हैं, जो दावे हैं, वो किस तरह के आगे इन फ्यूचर साबित होते हैं, क्या वो खोखले निकलते हैं या फिर उनको लेकर बांग्लादेश से भी कोई पॉजिटिव रुख आता है। जो भी होगा, खबरों पर नज़र हमारी लगातार बनी हुई है। आपके लिए सारी जानकारी लेकर हमारे साथी सुकांत आए थे। कैमरे पर प्रशांत हैं, मैं हूं नावेद, और स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लल्लन टॉप और लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।